भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यकृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम उपदेशामृत, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रंथ से हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हमने चर्चा किया लास्ट कुछ वेडनेसडे से हम चर्चा कर रहे हैं, सॉरी कुछ मंडे से। और जो सेकंड श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन से 6 अलग अलग वो अनर्थ है या वो ऐसी प्रवृत्तियां है जिसमें अगर हम प्रवृत्त होते हैं, इफ वी गेट इन्वॉल्व इन दैट, देन इवेंचुअली वी बिकम लाइक विक्टिम टू माया, और धीरे 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 हमारी भक्ति का नाश होता है। तो जिसमें सबसे पहला हमने देखा था अत्याहार, फिर प्रयास, फिर प्रजल्प, फिर नियम आग्रह और नियम आग्रह दोनों, और उसके बाद फिर हमारा बाकी था चर्चा। तो अभी आज हम चर्चा करेंगे जन संघ पे। जन संघ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं, हम रोज किसी न किसी के साथ संग करते हैं, इसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। ये हमारा स्वभाव है, किसी न किसी के साथ संग करना। जैसे इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेन विदाउट एसोसिएशन ऑफ एनीवन। कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं अकेला रहूंगा, किसी का संग नहीं करूंगा, आई विल स्टे फॉरएवर अलोन, तो वो पॉसिबल नहीं है। विशेष करके देखा जाए तो हिमालय में जाके तपस्या करना, प्रैक्टिस करना, और वहां पे अकेले रहकर सिर्फ परमात्मा के साथ रहकर तो किसी का संग नहीं करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है। अर्जुन ने भी ये बताया था, हमारे कृष्ण ने बताया था कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल, उसकी जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू एंगेज इन इन डेफिनेट कर्म, और इस तरह से। सो हम किसी न किसी के तो संग करने ही वाले हैं। तो किसका संग करना है और किसका नहीं करना है। किसका संग करना है, जैसे 2 श्लोक है, दूसरा और तीसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में भक्ति के लिए जो प्रतिकूल चीज है उसके बारे में रूप गोस्वामी बता रहे हैं, और तीसरे श्लोक में अनुकूल है, जिससे भक्ति प्रसिद्धि, उसका भक्ति का विकास होता है, भक्ति फ्लरिश होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। बड़े श्लोक में और नेक्स्ट श्लोक में दोनों जगह पे ये कॉमन, नॉट मेनी थिंग्स आर कॉमन दैट वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्साह है, उत्साह जो सबसे प्रथम अंग है, उत्साह, फिर धैर्य, पेशेंस, उत्साह धैर्य निश्चय तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ति। तो हम ये 6 चीज जो है, जो भक्ति को आगे बढ़ाती है, उसमें जो 5 चीज है, उसकी जो पूरक चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं डिस्कस की गई है, मगर जन संग और संग त्यागात् दोनों जगह पे डिस्कस किया गया है। देखो आप, है ना। तो इस तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का, श्लोक का, कि यहाँ पे बताया है कि जनसंग मतलब साधारण जन, जो भक्त नहीं है, इन शॉर्ट जो भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं है, भक्त नहीं है, उनका संग करेंगे तो क्या होगा, हमारा भक्ति का विनाश हो सकता है। षड्वीर भक्ति विनश्यति। और सेम वे वहां बता रहे हैं संग त्यागात, कि अगर आपने ऐसे लोगों का संग का त्याग कर दिया, सेम चीज है ना। तो वहां पे यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें नेगेटिव चीज को नहीं करना है, जनसंग नहीं करना है। वहां बता रहे हैं कि अगर वो चीज को अगर हम त्याग कर रहे हैं, सेम चीज,
संग त्यागा, जनसंघ का हम त्याग कर रहे हैं तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो दोनों सेम चीजें बता रहे हैं, मगर दोनों रिपीट किया रूप गोस्वामी ने, सेम चीज एक तरह से लिखा है। तो क्यों? बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं हमारी भक्ति में, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, आप ऐसे कौन बताएगा कृष्ण भक्ति के ABCD? कौन बताएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। ABCD। जी प्रभु। A for association, यस, A फॉर एसोसिएशन, B for book reading, यस, C for chanting, D for diet. D फॉर डायट, या फिर D Diet. फॉर हम देखते हैं DT वर्शिप, है ना, इस तरह से। तो उसमें सबसे प्रथम क्या है, जैसे हम देखते हैं A एसोसिएशन, है ना, क्योंकि एसोसिएशन के बगैर कुछ होता ही नहीं है। जैसे आप अपने भक्ति के बारे में, या फिर आप जब कृष्ण भावनामृत से जुड़े, उसके विषय में थोड़ा फैन को स्लो करता हूँ, जस्ट सेकंड। हम जब भक्ति में जुड़े, कृष्ण भावनामृत से जुड़े, अगर हम उस पर कॉन्टेम्पलेट करें, हाँ, उसमें मनोमंथन करें, तो हम देखेंगे कि बात तो सही है ना। हाँ, भक्तों के संग के बगैर हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। चाहे वो प्रभुपाद की पुस्तक के रूप में हो, चाहे कोई भक्त हमें मंदिर ले गया हो, प्रसाद दिया हो, कुछ न कुछ, तो कहीं ना कहीं किसी वैष्णव से जब हम संपर्क में आते हैं तब भक्ति का उदय होता है। सो सेम वे, अगर, मगर हम क्या करते हैं, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, बोले ठीक है भक्त है, उसमें क्या बड़ी बात है, ऑर्डिनरी हमारे जैसे है, ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ शास्त्रों का ज्ञान है, माला का जप करते हैं, बट दैट्स ओके, हम भी कर रहे हैं। तो हम भक्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, और फिर उनका संग शुरू शुरू में करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा जब हम सो कॉल्ड सीनियर बढ़ते जाते हैं ना, तो बोलते हैं ठीक है अभी इतना आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि अभी हमें लगता है कि हम अपने आप सब कर सकते हैं। तो वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि भक्तों का संग जब खत्म हो जाता है या कम होने लगता है, जब हम मंदिर में रेगुलरली आना शुरू नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। और अभी एक नई चीज आई है भक्तों का संग को प्राप्त करने की, वो है ऑनलाइन। ये बहुत फेमस हो गया है, मतलब ठीक है प्रभु, ऑनलाइन सब सुन रहे हैं, वन वे, वन वे, सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ संग नहीं कर रहे, और शायद कभी कभी जूम कॉल कर लिया तो उसमें टू वे भी हो गया, प्रश्न पूछ लिए। बट हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या एक्चुअली ये दिस इज द वे टू एसोसिएट विद डिवोटीज, है ना। तो ठीक है, ऑनलाइन जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग आ नहीं सकते कुछ कारण से, उनके लिए ठीक है, बट इट कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑफलाइन एसोसिएशन। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, भक्तों का संग कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो यस, ऑनलाइन वी कैन एसोसिएट विद डिवोटीज, बट ऑफलाइन की जैसा मजा नहीं है। जैसे हम भक्तों भक्तों के साथ हम खुल के मिल नहीं पाते, मतलब उनके साथ हमारा हृदय व्यक्त नहीं कर सकते, ऑनलाइन में नहीं कर सकते, प्रसाद हम नहीं ले सकते, है ना। तो देखिए, ये साइंस है भक्ति का, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति का विज्ञान है। इसमें आप देखेंगे कि बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि जैसे आपने इनका संग त्याग कर दिया दोनों जगह पे, फिर उसके बाद वो बताएंगे फिर संग त्याग करेंगे तो किसका संग करेंगे, तो भक्तों का ही तो संग करेंगे। तो भक्तों का संग करके चौथे श्लोक में बता रहे हैं क्या करना है भक्तों के साथ। तो क्या बता रहे हैं, 6 चीजें बता रहे हैं। व्हाट इज द श्लोका, षड्विधा प्रीति लक्षणम, भुंक्ते भोजयते चैव, एंड देन फॉरगेट इट। किसी को याद है? ददाति प्रति, हाँ, ददाति प्रति गृह्णाति, ददाति प्रति गृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो किसी को गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, तो ऑनलाइन में हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? ओहो, ऑनलाइन में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति, है ना, तो ठीक है कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया, बट वी कैन नॉट एक्चुअली, गुह्यम आख्याति पृच्छति का मतलब है कि आप अपना हृदय उसको रिवील करो, और भक्त भी आपको इस तरह से ज्ञान देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये भी हो पाएगा, मगर इतना नहीं हो पाएगा, है ना, ऑनलाइन में। और लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, प्रसादम, है ना, कमलेश प्रभु द्वारका का प्रसाद लीजिए, वहां से मुंह खोलिए, मैं यहाँ से देता हूँ, आप, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए मंदिर में या कहीं और, जैसे किसी के घर पे आपने इनवाइट किया, बुलाया, नामद प्रोग्राम में, भक्ति विश प्रोग्राम में, भक्तों से मिलना
बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे अभी जन्माष्टमी फेस्टिवल आएगा, है ना, अभी लोग साथ में सेवा करेंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है जन्माष्टमी में कि जब 2 दिन हम भक्तों के साथ व्यास पूजा और जन्माष्टमी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सेवा करते हैं ना, तो हमें लगता है कि काश 365 डेज ऐसे ही हो कि साथ में रहकर हर दिन फेस्टिवल हो। बट ये काश नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये फैंटेसी है, ये फैक्ट है। गोलोक वृंदावन में 365 दिन फेस्टिवल ही होता है, और वहां भक्तों के साथ यही करना होता है, सेवा करना होता है, राइट। कहीं किसी और सेवा, कहीं कुछ फेस्टिवल कर दिया, कृष्ण के लिए भोग बनाया वगैरह वगैरह, बहुत सारी सेवा है। सो वी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट, बट ओनली विथ डिवोटीज, है ना। तो मैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक से शुरुआत करूंगा। से फॉर एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत। तो यहाँ पे बताया गया है 3 प्रकार के लोग जो भक्त नहीं है। एक है भुक्ति कामी, फिर मुक्ति कामी और सिद्धि कामी। कामी का अर्थ होता है इच्छा रखने वाला, कोई इच्छा रखने वाला, जैसे काम, है ना, काम मतलब इच्छा। और निष्काम, जैसे आगे क्या बताया, कृष्ण भक्त निष्काम मतलब कोई इच्छा नहीं है, नो डिजायर। सो नो डिजायर फॉर हिज और हर ओन सेल्फ। ऑफ कोर्स भगवान का जो भक्त होता है वो कभी डिजायर लेस नहीं होता है, बट उसकी इच्छाएं हैं वो भगवान की इच्छा से हाउ टू से पैरेलल चलती है, उनको मैच करती है। अपनी इंडिपेंडेंट इच्छाएं नहीं होती है कि मैं खुद ये करूंगा, उसमें कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है, भक्तों का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं। सो यस, भुक्ति मुक्ति सिद्धि। भुक्ति का मतलब क्या है कि मटेरियल डिजायर्स, है ना, मटेरियल एंजॉयमेंट के भौतिक चीजों पे, वो सबसे लोएस्ट है। तो हम सब वही कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली, भुक्ति में, भुक्ति कामी में। हम सबको बहुत सारी इच्छा है, मटेरियल डिजायर्स है। तो वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी, वी आर ट्राइंग टू बिकम निष्काम, बट अभी तक तो हम निष्काम नहीं हुए, अभी तक तो हम भुक्ति कामी ही है। फिर जब भुक्ति उससे आगे बढ़ता है, या एक सेपरेट भी कैटेगरी है जिसको कहते हैं मुक्ति कामी, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल। तो ये मुक्ति कामी कैसे होते हैं, उनको मुक्ति चाहिए, उनको लिबरेशन चाहिए, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहे वगैरह वगैरह। तो मगर वो भी इच्छा है, वो भी शुद्ध नहीं है। और लास्ट है सिद्धिगामी। सिद्धिगामी मतलब जिसको सिद्धियां चाहिए कुछ ना कुछ प्रकार की, जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये सब अशांत है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, और जैसा हम सब जानते हैं हमारी इच्छा कभी भी 100% पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो हमेशा अशांत रहते हैं। मगर जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, तो क्या क्या उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक ग्रॉस एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे समझिए कमलेश प्रभु फॉर एग्जाम्पल कंपनी के ओनर है, और अंकुर प्रभु कमलेश प्रभु के यहाँ जॉब कर रहे हैं, है ना। तो अंकुर प्रभु की सैलरी है 1,00,000 रुपया, और कमलेश प्रभु का टर्नओवर है 100 करोड़ रुपीस, है ना। आप समझिए, एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा लॉस हो गया कमलेश प्रभु को बिजनेस में। तो लॉस हो गया तो कमलेश प्रभु तो सैड हो गए, उदास हो गए, बोला ओहो इतना बड़ा लॉस हो गया, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। मगर वो लॉस हो गया, मगर अंकुर प्रभु की सैलरी कोई फर्क पड़ेगा? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो बोला मुझे तो 1,00,000 सैलरी वैसे ही मिलने वाला है। सो ऑफ कोर्स ये ग्रॉस एग्जाम्पल है, बट कहने का मतलब क्या है, क्योंकि कमलेश प्रभु, अंकुर प्रभु इज नॉट सो मच अटैच्ड विद द कंपनी। बाकी कमलेश प्रभु खुद का कंपनी है, इसलिए ही इज सो मच अटैच्ड। तो जब हम कोई इच्छा नहीं है, निष्काम है, हमारी इच्छा से एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करने की है, हमारे पर्सनल डिजायर्स नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, तब जाकर हम शांत रह सकते हैं। तब जाकर हम सुखी हो सकते हैं, अदरवाइज तो फिर अशांत रहेंगे, जैसे भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी में है। जैसे एक और बहुत ही सुंदर भजन है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आचार्य कि भक्त सनेवास, कि हमें भक्तों के साथ संग चाहिए। तो हमें, और आप कोई भी भजन लीजिए, वैष्णव ठाकुर, जय नीलो प्रेम धन, कोई भी आप सॉन्ग लीजिए, कोई भी सॉन्ग, जैसे अभी हमने वो डिस्कस किया था भजो रे मन, है ना, अभी शुक्रवार को।
तो उसमें भी आया था ना, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तो ये एक बाय डिफॉल्ट है, आप कोई भी भजन ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं वैष्णव के संग को ग्लोरीफाई किया ही किया है ना। तो ये बहुत ही हमें इस पर विचार करने योग्य है, क्योंकि हमारी भक्ति की शुरुआत ही वहीं से होती है। सो जिससे हम देखते हैं ना कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का मतलब कोई बताएगा आप में से? कोई जानता है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, शायद आपने पहले सुना हो तो, अदरवाइज दैट्स ओके। देखिए, संबंध का मतलब होता है, जैसे हम समझते संबंध, भगवान कृष्ण से संबंध, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस, प्रोसेस, वो विधि, भक्ति में जुड़ना, भक्ति को अभिधेय कहते हैं। भक्ति के नवदा भक्ति विधि विधान, उसमें डूज एंड डोंट्स, 4 नियमों का पालन करना, माला का जप करना, वगैरह वगैरह। और प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, वो लक्ष्य है, गोल है। तो एक भक्त एक यूनिक कैरेक्टर है जो हर जगह है। संबंध, कृष्ण के साथ संबंध कौन एस्टैब्लिश करता है? वो भक्ति तो करते हैं, भक्ति गीता देते हैं, भक्ति जीओएसडी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, भक्ति हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में जोड़ते हैं। फिर प्रयोजन, सॉरी अभिधेय, भक्ति की प्रोसेस में अकेले अकेले में मजा नहीं आता है। जब भक्त हमें पुश करते हैं तभी तो हम जाते हैं, फोन करना पड़ता है, कैसे हो, क्या हो गया, आप दिखते नहीं हो, प्रसाद सेवा में कब जुड़े, क्या सेवा करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें सेवा में जोड़ते हैं भक्त लोग। वरना भगवान तो प्रकट होने वाला है नहीं कि अभी मैं प्रकट होने वाला हूँ जन्माष्टमी पे, तो भगवान हमें स्वप्न में आए और बोले कि आप क्या करने वाले हैं सेवा। अच्छा कुछ होने वाला है नहीं हमारे साथ, भगवान हमारे सपने में आते नहीं है जनरली। तो भक्ति ही हमें जोड़ते हैं सेवा में। और फिर प्रयोजन, जब कृष्ण की प्राप्ति करेंगे तो वहां पे तो सब एकदम शुद्ध भक्त पहले से हमारा वेट करते हैं। भगवान से पहले भक्त लोग वेट करते हैं कि ओहो हो, ये आया कि नहीं आया अभी, ओहो अभी 100 साल के बाद आने वाला है, ओ कब आने वाला है। सो अवर डिवोटीज, अवर स्पिरिचुअल मास्टर, दे आर वेट फॉर अस, हमारी प्रतीक्षा करते हैं। सो भक्त ऐसे है कि वो हर जगह है, संबंध में, प्रयोजन, अभिधेय, सभी जगह है। तो इसलिए भक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में ना। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मगर ठीक है, भक्त है तो हम भक्त से जुड़ लेंगे, मिल लेंगे, बातें कर लेंगे, उसमें मंदिर आने की क्या जरूरत है, या एक सोसाइटी से जुड़ने की क्या जरूरत है, एक ग्रुप में रहने की क्या जरूरत है, कभी कभी मिल लिया, वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें बता रहे थे वो डिवोटी कि जैसे हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट होता है ना, फिर मटेरियलिस्टिक क्लब होती है ना, वाईएमसीए क्लब एंड राजपथ क्लब एंड ये क्लब एंड वो क्लब, फिर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कॉमर्स होते हैं ना। तो ये क्या है? ग्रुप्स ऑफ पीपल है, लाइक माइंडेड पीपल, कि जो लोग एसोसिएट करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, कि भाई हाँ राजपथ में जाएंगे, मजे करेंगे, टेनिस खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, ओहो, राइट। या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पे खाएंगे पिएंगे। सो या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्लब होता है, तो वो लोग इंपॉर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सो ये हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं ना। तो अगर भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, चर्चा करना है, ग्लोरीफाई करना है, कीर्तन करना है, देन वी नीड सोसाइटी। हमें सोसाइटी चाहिए, हमें ग्रुप चाहिए, हमें एक ऐसे लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैन यू एक्सपेक्ट कि आप ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में सभी लोग एक साथ बैठ के कीर्तन कर रहे हैं? ऐसा कभी होने वाला है? नेवर। ऐसा स्वप्न में भी हम नहीं सोच सकते कि आप आज मंदिर में गए, सॉरी ऑफिस में गए, ऑफिस में आप जाते ही बोले ओह भागवतम का क्लास हो रहा है ऑफिस में, ये क्या हो गया। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सो फॉर भागवतम क्लास यू हैव टू गो टू टेम्पल, क्योंकि वो जगह है। ऑफिस में क्या होगा? मीटिंग होगा, ऑफिस में जाएंगे तो वो लोग चाय के कपड़े की चुस्कियां मारते मारते मीटिंग करेंगे। तो उनका ग्रुप ऐसा है, उनको वही करना है। और यहाँ पे मंदिर में आध्यात्मिक विषयों की चर्चा होती है। तो इसलिए वी नीड डिवोटीज, भी हम कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना। जैसे वो कहा हुआ था ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे, उसको हिंदी में आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट, एक जैसे जो पीछे होते हैं ऐसे पक्षी एक साथ घूमते हैं। एनीवे, तो एक जैसे पक्षी एक साथ घूमते हैं ना। आपने कभी देखा कि कौवे, हंस, कबूतर और क्या होता है बाकी जो भी है, सब अलग अलग प्रकार के एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हो? ऐसा कभी हुआ है? कभी भी देखा है लाइफ में? मैंने तो नहीं देखा है ना। एक साथ सब कौवे होंगे, एक साथ पीजन्स होंगे, तो उनको पता है कि ये हमारे जैसे लोग हैं। पीजन पीजन के पास
4-5 कौवे आ जाए एकदम, तो पिजन उड़ जाएगा वहां से, बोला यहाँ पे नहीं रहना है, मैं तो पिजन के साथ ही रहूंगा। सो इट इज, सो भक्त इसीलिए आसपास ढूंढता है कि मेरे जैसे लोग कहाँ हैं, धोती कुर्ते वाला कहाँ है, तिलक वाले लोग कहाँ है, तो कृष्ण भक्त कहाँ है, ऐसे। तो हमें भी उसी तरह एक जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए, है ना, लाइक माइंडेड एसोसिएशन, क्योंकि हमें भगवत धाम जाना है, हमें फालतू के प्रजल्प नहीं करना है। जैसे प्रजल्प भी आ गया ना, पहले क्या प्रयास सब प्रजल्प, क्योंकि जब जनसंघ होगा तो बाकी सब होगा, प्रजल्प होगा, नियम आग्रह। देखिए एक जनसंघ ऐसी चीज है तो कि जिससे हम बाकी के 5 चीजें जो है ना वो सब भी में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब जब हम बुरे लोगों का संग करेंगे तो बोलेंगे कि अरे ठीक है ना यार, और पैसे कमाओ, और पैसे कमाओ, और परिश्रम करो, और प्रयास करो, और अत्याहार करो, और एक्यूमुलेट करो, लाइक दैट। फिर वो प्रजल्प तो करेंगे ही करेंगे, आपको कुछ ना अनाप शनाप बोलेंगे, क्रिकेट, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कुछ भी बातें करेंगे, पॉलिटिक्स, राइट। और फिर आप नियमों के प्रति फिर फॉर्मेलिटी हो जाएगी, नियमों को फॉलो करने में, या नियमों को फॉलो करने में आप त्रुटि रहेंगी आपकी, और इस तरह से, और लोभ भी बढ़ेगा, लौल्यम भी होगा। तो ये जनसंघ ऐसी चीज है, अगर हमने भक्तों का संग नहीं किया और मटेरियलिस्टिक लोगों का संग किया, तो फिर भक्ति में हमें हमारा पतन होने से हमें कोई बचा नहीं सकता, अगर हम भक्तों का संग छोड़ रहे हैं तो। सो प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन एक ऐसी सोसाइटी है, इस्कॉन इज अ सोसाइटी ऑफ पीपल हु हैव नॉट फॉरगॉटन कृष्णा। ऐसे लोगों का समुदाय है जो कृष्ण को भूले नहीं है, और इस्कॉन को छोड़ के बाकी अब बाहर देख रहे हैं, वो ऐसे लोगों का समुदाय है जो कृष्ण को भूल चुके हैं कंप्लीटली, कंप्लीटली कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कंप्लीटली दे हैव फॉरगॉटन कृष्णा, राइट। तो इसलिए इस्कॉन में रहना हमारे लिए बहुत ही कंजीनियल है, बिकॉज दे आर पीपल हु हैव नॉट फॉरगॉटन कृष्णा, वो कृष्ण को भूले नहीं है, ऐसे लोगों का समुदाय। इसलिए हम लोग जनरली मंदिर जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, इस तरह से। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो लोग देखिए सुबह जल्दी उठते हैं, माला का जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, और भागवतम क्लास भागवतम पढ़ते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं। मतलब वो लोग भक्ति जो है उसको अपने जीवन का एक प्रमुख स्थान दिया हुआ है, भक्ति में प्रमुख स्थान दिया है, प्रोमिनेंट एक्टिविटी, प्रायोरिटी। साइड बिजनेस नहीं है कि ठीक है भक्ति करेंगे, ये सब कर रहे हैं, भक्ति भी करेंगे, ऐसा नहीं। कि भक्त जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमें भी ये कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी प्रायोरिटी भक्ति नहीं है, तो हम भी भक्त नहीं है। हमारी प्रायोरिटी अगर भक्ति है, सुपर डुपर प्रायोरिटी है, तो हम फिर भक्त, तो फिर हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से। तो बोथ वेज वी शुड अंडरस्टैंड। और भक्तों का संग करने से एक और लाभ होता है, तो ये चैतन्य चरितामृत में एक और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। कि भगवान कृष्ण के हृदय, कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम नित्य सिद्ध है। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब ओ हो ये व्यक्ति तो कृष्ण के प्रति प्रेम कभी, मतलब अनंत काल तक वो कभी प्रेम कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, ऑलरेडी है। परंतु अभी क्या हो गया है कि अभी इतने सारे अनर्थ है, काम, इतनी सारी लस्टी डिजायर्स है, काम वासना है, क्रोध है, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और इतना सारा भरा हुआ है। तो उसको वो दिखेगा कैसे, उजागर कैसे होगा? श्रवण आदि, श्रवण आदि में सब आ जाता है, श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु है ना, तो श्रवण आदि मतलब श्रवण एंड अदर 8 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्रवण आदि शुद्ध चित्त है। हाँ, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक श्लोक ऐसा है जिसपे हम 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं, इतना सुंदर श्लोक है कि श्रवण आदि अगर उदय करना है, करे उदय, अगर हमें उदय करना है, फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जो कि है ही डॉर्मेंट है, कभी सुषुप्त अवस्था में, अगर हमें उसको उदय करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो श्रवण कीर्तन स्मरणम, वो हर एक प्रोसेस में हमें जुड़ना पड़ेगा, श्रवण आदि। बट कंडीशन है, एक कंडीशन है, शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त। ऐसा नहीं है कि भाई भक्तों का संग कर रहे हैं, बोला सुन भी रहे हैं, जिससे अभी हम देख रहे हैं कि कुछ 17 लोग हैं, उसमें से 2-3 लोग का वीडियो ऑन है,
बाकी सब लोग वीडियो ऑफ है। उसमें से कुछ लोग ऐसे सुन रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे मजे मार के सुन रहे होंगे, कुछ लोग फोन कहीं होगा, कहीं और खाना खा रहे होंगे, मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आई एम जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स यू ऑल आर वेरी सिंसियर डिवोटीज, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो शुद्ध चित्त नहीं हुआ फिर वो। शुद्ध चित्त मतलब एकाग्र चित्त से 100% फोकस रखकर, है ना। जब हम भागवतम सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए, है ना। जैसे हम काफी बार कहते हैं कि जैसे जन्माष्टमी अभी आएगा, गिफ्ट शॉप का सेवा करेंगे ना, तो हम सबसे पहला एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कि जब आप सेवा कर रहे हैं, माला नहीं करना। ऐसे ऐसा नहीं कि भाई माला करते करते देखो यहाँ से ये है, यहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं और यहाँ से माला भी चल रही है काउंटर पे। नहीं नहीं नहीं, आप माला करो या सेवा करो। जैसे आपने कभी देखा है कोई पुजारी है तो पूजा कर रहे हैं और माला भी कर रहे हैं, कभी देखा है ऐसा? नहीं, एक ही सेवा करनी है। तो श्रवण जब चल रहा है तो माला नहीं कर सकते, श्रवण जब चल रहा है तो कुछ और नहीं कर सकते। 100% उसी पे फोकस होना चाहिए। ऑफ कोर्स कभी हम ड्राइविंग कर रहे हैं और बात कहीं सुन रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट इज ओके, अलाउड, बट हमारा फोकस वहीं पे होना चाहिए। मतलब उसका मतलब ऐसा नहीं कि फोकस उस पर और ड्राइविंग पे आप एक्सीडेंट कर दो, बट द पॉइंट इज आवर फोकस शुड बी 100% ऑन श्रवण, शुद्ध चित्ते। फिर धीरे धीरे वो भक्ति उजागर होती है, प्रेम उजागर होता है। ये इट्स अ वेरी नाइस श्लोका। तो देखिए, हम जन संघ की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने देखा भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो ये उसके ऊपर हम आएंगे। उसके अलग और स्पेशल कैटेगरी है जिसको कहते हैं मायावादी। जो मायावादी है, जो सबका सम टोटल है ना। जो भुक्ति कामी भी कभी कभी हो सकते हैं, सिद्धि कामी हो सकते हैं और मुक्ति कामी हो सकते हैं। बट मायावादी का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वो लोग भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। कृष्ण उनको पसंद नहीं है, उनको भगवान के अस्तित्व पसंद नहीं है, उनको कृष्ण के शरणागत नहीं होते हैं। सो वो उनका स्पेशल हाउ टू से कैरेक्टरिस्टिक है, उनका वो एक गुण है, अवगुण है, कि वो भगवान को पसंद नहीं करते, भगवान के भक्तों को भी पसंद नहीं करते। ऐसे आप YouTube पे इतने सारे लोग आपको मिलेंगे जो इस्कॉन के विषय में या इस्कॉन के भक्तों के विषय में अनाप शनाप बोलते होंगे। ये विदेशी संस्था है, ये है ना, वो है ना। वो सब एकदम एक नंबर के कृष्ण और कृष्ण भक्तों के एनवियस पीपल है, ईर्ष्यालु है। वो उनको पसंद नहीं है कि ये लोग इतना अच्छा कर कैसे सकते हैं। हालांकि उनको कभी कभी पता भी नहीं होता है कि वो ईर्ष्या कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली दे आर ऑल एनवियस पीपल, है ना। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। और अभी यूट्यूब है ना, ये वे यूट्यूब या जो भी और भी क्या होता है, ट्विटर और क्या होता है, इंस्टाग्राम और वो सब जो होता है, हाँ, जिसमें लोग ऐसे देखते रहते हैं ना, तो दैट इज वेरी रिस्की। क्योंकि उसमें आप कभी भी कहीं भी किसी भी मायावादी का या किसी का भी संग कर सकते हैं फॉर अ फ्यू सेकंड्स ऑल्सो, है ना। वो एकदम फ्रेश हो जाएगा और वो लोग वो थंबनेल ऐसा अट्रैक्टिव बनाते हैं, और या फिर फर्स्ट फ्यू सेकंड्स विल बी सो कैची, है ना। तो आप बोलेंगे सुनते हैं करते करते फिर ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि इस्कॉन में भी आप ऐसा नहीं है कि 100 लोगों को सुनो, इसको भी सुना, इसको भी सुना, इसको भी सुना, सबको सुनते हैं इस्कॉन में भी। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप, इसीलिए हम कहते हैं ना कि प्रभुपाद ने ये फॉर्मूला दिया है ना, रिस्पेक्ट ऑल within ISKCON family and outside ISKCON also. Associate with only few. Associate with few within ISKCON, of course. And follow one. और आप सुनिए या फॉलो सिर्फ एक को करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके गुरु महाराज हो गए, है ना। जैसे मैंने एक और जगह सुना था ये, मैं जब नया नया जुड़ा था, तो 2012 में, तो वहां पे प्राग में एक भक्त थे। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था कि व्हेन यू आर हियरिंग, उस समय पे तो यूट्यूब ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। मुझे याद ही नहीं है मैं कभी यूट्यूब देखा था 12 साल पहले या 11 साल पहले। उस समय पे हम लोग ऑडियो सुनते थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हियरिंग का फॉर्मूला इस तरह से होना चाहिए कि आप 100 लेक्चर सुनिए प्रभुपाद के, 100 लेक्चर्स प्रभुपाद के, 10 लेक्चर अपने गुरु महाराज, और एक लेक्चर बाहर का कोई स्पीकर हो उनको सुनिए विद इन ISKCON। ना, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाहर का तो सुनना ही नहीं है, जीरो। अभी हम क्या कर रहे हैं, एकदम उल्टा कर रहे हैं।
100 लेक्चर सुनेंगे हर एक व्यक्ति के, कोई भी हो गया, ये प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, एंटरटेनिंग है, ये वो पॉपुलर है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, वगैरह वगैरह, जिसमें बुराई नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत सुनिए, बट इट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। फिर 10 लेक्चर शायद सुनेंगे अपने गुरु महाराज के, आ गए, और कभी कभी इक्के दुक्के होते हैं जो प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं। तो ये उसको पूरा रिवर्स करना है। जब हमने प्रभुपाद के सभी लेक्चर्स एकदम अटेंटिवली सुन लिए हो, तब जाके नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम। कुछ जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा आप ये पर्टिकुलर ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं विद इन इस्कॉन ऑल्सो, अच्छा उसका मतलब है कि आपने प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ ली है, इज इट सो? बोला नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो पहले बीबीटी की पुस्तक पढ़िए, पहले प्रभुपाद की भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, और छोटी छोटी पुस्तकें पढ़िए, और प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, सब पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जाके और आती है गोपाल चंपू एंड ये सब हमारे लिए भी दूर है, वहां पे मत जाइए। तो बोलते हैं गोस्वामी की पुस्तकें पढ़नी है, गोस्वामी की पुस्तकें, हम हायर लेवल कुछ चाहिए, टेस्ट चाहिए, राधा रानी की लीलाओं के विषय पढ़ना है। अच्छा, और कभी जिंदगी में भागवतम एक बार भी ठीक से पढ़ा नहीं है और उनको वो पढ़ना है, तो फिर ये गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें within ISKCON also, within devotees also, we should be very careful how we are spending our time in hearing and reading. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये सभी प्रकार के लोग होते हैं, कामी, मुक्तिकामी और मायावादी और सिद्धिकामी, इन सबको एक तरह से हम देखा जाए तो अत्याहारी कहा जाता है। अत्याहारी क्यों? उनको अत्याहार करना है, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान में इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा अपने कुछ हासिल करने में, मटेरियल डिजायर्स में इंटरेस्ट है, या फिर कुछ सिद्धि में इंटरेस्ट है, उनको कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड एज अत्याहारी। तो अत्याहारी से अगर हम कुछ लेंगे तो हम भी फिर अत्याहारी ही बनेंगे। सो दैट वे वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, है ना। तो जैसे हमने देखा यूट्यूब के बारे में, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें लोग, मुझे पर्सनली भी काफी लोगों ने ऐसे मैसेजेस किए हैं, कुछ भी भेज दिया और यूट्यूब का एक लिंक भेज दिया, बोला इसका क्या एक्सप्लेन करो, और अभी हमें उसको एक्सप्लेन करने का पूरा, मतलब उसके लिए मुझे वो सुनने का, इट्स रिडिक्युलस। उसको समझाने के लिए कि भाई ये गलत है, ये मत सुन, उसके लिए सबसे पहले हमें वो सुनना पड़ेगा। वो क्या बोल रहे हैं बाबा जी, गुरु ढोंगी है, वो क्या बोल रहे हैं, वो हमें ब्लास्फेमिंग सुनने की, वैष्णव की निंदा सुनने की, बट क्या करें, बिकॉज हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। कभी कभी हमें उसको फटाफट ब्रीफली सुन लेते हैं कि अच्छा मोटा मोटा ये बोल रहे हैं ना, ठीक है, फिर हम उसको समझा। ऐसे मुझे 2-3 केसेस हुए रिसेंटली। एक बोल रहा था कि कृष्णा, कृष्णो, कृष्णा जो बोलते हैं हरे कृष्णा, मतलब वो द्रौपदी के विषय में बोलते हैं, क्या मतलब कुछ भी, और कृष्ण वो कृष्ण है, तो हरे कृष्णा मतलब जब आप यहाँ से शरीर छोड़ेंगे तो आपको द्रौपदी मिलेगी, क्या मतलब कुछ भी, और लोग ऐसा मानते भी है और वो पूछते हैं भाई, मतलब तो उनको समझाना पड़ता है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। सो कॉल्ड जो भी लगते हैं कि भी ये कोई संप्रदाय जुड़ा हुआ है और वो लोग मतलब पॉपुलर होते हैं, तो उनसे बहुत ही ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। देखिए मैं एक श्लोक शेयर कर रहा हूँ भागवतम का। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, साक्षात ब्रह्मा क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, देखिए। So we will read only translation. It is very much regrettable that unfortunate people do not discuss the description of the Vaikuntha planets, but engage in topics which are unworthy to hear and which bewilder one's intelligence. Those who give up the topics of Vaikuntha and take the talk of the material world are thrown into the darkest region of ignorance. काफी हैवी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण के विषय में, भगवान के गुणों के विषय में चर्चा नहीं करते और बाकी फालतू चीज चर्चा करते हैं, वो लोग मतलब एकदम जबरदस्त टॉप क्वालिटी के नरक में जाते हैं। बट ये फिर भी अनफॉर्चुनेट है कि लोग इसको रियलाइज नहीं करते और वो लोग यही डिस्कस करते हैं, और हम देखते हैं ऐसा ही होता है मोस्टली। अगर आप न्यूज चैनल खोल के देखें या कुछ भी यूट्यूब पे देखें तो आध्यात्मिक विषयों में तो शायद ही कुछ चर्चा करता है। जैसे क्या होता है, और जैसा हम सुनते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैं जब भक्ति से जुड़ा उसके पहले मैं फिल्मों के गाने सुनता था, और जब भी फ्री होता था तो मैं वही गुनगुनाता था।
हाँ, और अभी मुझे मुझे याद भी नहीं है कि कौन सिंगर है जो जीवित है, कौन सिंगर है जो चले गए हैं, कौन कौन सी मूवी आई है, किस कौन सा सॉन्ग पॉपुलर है, कौन गाता है कौन नहीं गाता है, मुझे कुछ पता नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू रियलाइज दैट कि अभी मतलब उसमें तो अभी हम जब फ्री होते हैं तो नेचुरली जो भक्त होते हैं वो कीर्तन करते हैं या भजन गाते हैं, है ना। तो क्योंकि वो संग हो रहा है ना, वो हम सुन रहे हैं, हरिनाम का संग हो रहा है इस तरह से। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति था, एक लड़का था, उसने क्या किया, उसने जब कोरोना वायरस आया तो उसने इतना ज्यादा कोरोना के विषय में देख लिया, सुन लिया, कंटिन्यू इतना घबरा गया, डर गया था कि वो हमेशा वही देखता रहता था, क्या हुआ आज, कितना बड़े केस घटे, ये गए, वहां पे क्या हुआ, इटली में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, कौन सा लॉकडाउन है। वो 100% उसी में डूबा हुआ था, है ना। तो उसका कॉन्शियसनेस पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस से कोरोना कॉन्शियसनेस हो गया, मतलब 100%। सो क्या वो उसकी चेतना के लिए सही है? आप सोचिए कि अगर बाय चांस भगवान ना करे और उसका अंत समय वहीं पे आ गया तो he could become in the next life something like this, right? So जैसे वो कहते हैं ना, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, तो बाहर भी कोरोना है, यहाँ भी कोरोना है, सब जगह बस कोरोना के विषय में अच्छा करना है और कुछ नहीं। तो ऐसा हमारा भी होता है कभी कभी। मेरा भी एक अभी रिसेंट एग्जाम्पल है कि मैं एक पर्टिकुलर डिवोटी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं एक सन्यासी है, उनके लेक्चर सुन रहा था कुछ 2-3 दिन कंटिन्यूसली। मैंने उनके लेक्चर सुने बिकॉज उनकी एक सीरीज थी जो मैं सुनना चाहता था। तो फिर मुझे स्वप्न में भी वही याद आ रहे थे, स्वप्न में मुझे सुबह उठा, बोला ये अच्छा स्वप्न था। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हम सुनते हैं, हाँ, फिर वही भक्त का चेहरा याद आएगा। अगर आपने हरीश गोविंद प्रभु को सुना 10 दिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेडली फोकस दी, तो आपको स्वप्न में वही आएंगे कि अंकुर प्रभु, ये आपका अपना आपका माला का जब कंप्लीट हो गया, एकादशी का व्रत किया, इस तरह से। सो दैट इज वेरी गुड, और ऐसा ही होना चाहिए, ऑस्पिशियस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक बार अहमदाबाद में अमोघ लीला प्रभु आए थे, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा था, श्रीमद् भागवतम क्लास था। तो आफ्टर द क्लास आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इज इट ओके टू बी अटैच्ड विद डिवोटीज, कि अगर हम क्या भक्तों से आसक्त हो सकते हैं? आसक्ति तो नहीं होनी चाहिए ना, तो क्या भक्तों से आसक्ति हो सकती है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने बोला ये एक ही आसक्ति है जो होनी चाहिए, बाकी को आसक्ति नहीं, ये एक तो होनी चाहिए, भक्तों से आसक्त तो होना ही चाहिए। वी हैव टू बी अटैच विद डिवोटीज, क्योंकि आसक्ति नहीं होगी भक्तों से अगर हमारी आसक्ति नहीं होगी तो फिर हम उनके एसोसिएट कैसे करेंगे? जब हम भक्तों के विरह से, भक्तों के विरह में या भक्तों के एसोसिएशन को हम, हाउ टू से, उनको विरह से हम दुखी होंगे, बोलेंगे यार ये बहुत टाइम से मंदिर नहीं गए, भक्तों से मिले नहीं है, ये माता जी से मिले नहीं है, ये भक्त से मिले नहीं है, इस तरह से वगैरह वगैरह, then we will be inspired to associate with them. So we have to be attached with devotees. इसलिए जन संघ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, वो स्पॉन्ज को अगर आप पानी में डालो और तो फिर वो उसके कण कण में, रोम रोम में पानी आ जाता है, उसको फिर आप ऐसे करो तो उसमें पानी से पानी निकलेगा। तो जब तक हम एक स्पॉन्ज की तरह नहीं बनेंगे, और जो पानी है वो भक्तों भक्त है, जब भक्त हमारे आसपास सब जगह भक्त 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 है, हाँ, एक स्पॉन्ज की तरह हो जाएंगे, तो फिर कृष्ण, तो कृष्ण के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक भक्त कभी भी कृष्ण के अलावा कुछ चर्चा नहीं करते हैं। तो वी हैव टू बिकम दैट स्पॉन्ज हु absorb this Krishna energy and Krishna bhakti. जैसे प्रभुपाद कहते थे ना एक और जगह कि हमेशा जब हम रात को सोए तो कृष्ण बुक सुनकर पढ़कर सोना चाहिए। तो क्या होगा, उस कृष्ण के विषय में स्वप्न आएंगे, ओहो कृष्ण बकासुर को मार रहे हैं, अरिष्टासुर आ गया, ओ कृष्ण अरिष्टा को फेंका, ओहो धेनुकासुर, तालवन, ओहो हो। फिर हमें वो मजा आएगा, बिकॉज कृष्ण, अभी हम आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे महाराज का क्लास है, भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज का, तो वो कुछ कथा करेंगे कृष्ण के विषय में। तो जब हम और सुनते हैं कथा, तो जैसे मेरी छोटी बेटी है ना, वो लिटिल कृष्णा बहुत देखती है ना, तो जब भी उसको कुछ भी हो वही होता है कि भाई ये आ गया और राधा कुंड और अरिष्टासुर और बकासुर और ये, तो उसको उसके देखते देखते मुझे भी सब याद रह गया। सो लाइक दैट, so that should be our mood, ताकि हमारे
चेतना में धीरे 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 कृष्ण एकदम थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड हो, इस तरह से। जैसे हम देखते हैं कुछ भक्त होते हैं जो सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले उठ के क्या करते, जैसे उठे फिर ब्रश करते करते नहाते नहाते कीर्तन करते हैं, है ना। सो दैट इज वेरी नाइस, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ भी घर पे एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर भोग बना रहे हैं, सुबह सुबह उठते ही उनका वैष्णव भजन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा हमने सुना है, मैंने भी ऐसे बहुत भक्तों को सुना है, जोर जोर से बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, तो लाइक दैट, इट इज वेरी नाइस। सो प्रोलॉन्ग्ड, जब हम प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट होते हैं ना किसी चीज में, बहुत ज्यादा समय तक हम किसी वस्तु में लीन रहते हैं ना, वस्तु में, व्यक्ति में, किसी एक्टिविटी में, तो फिर वो बहुत डीप इंप्रेशन क्रिएट कर देती है हमारी चेतना में। जैसे शास्त्र से हम देखते हैं अजामिल, अजामिल ने जब वो सीन देखा, जब वो बुरा सीन देखा, जब वो व्यक्ति आलिंगन कर रहे थे एक दूसरे से, वो पुरुष और स्त्री, तो उसने एक बार देखा, फिर वो पेड़ के पीछे छुप गया, और वो दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, तो इंप्रेशन धीरे धीरे जम गई। और फिर जैसे कहते हैं कैसे उसका पतन हुआ अजामिल का। एक बार देख के अगर उसने मुंह मोड़ लिया होता, चला गया होता, तो कुछ नहीं होने वाला। और हमारे साथ भी ये होने ही वाला है। हम बिल बोर्ड देखते हैं या कुछ और चीजें देखते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो डिस्ट्रैक्ट करती है, मगर वो ना चाहते हुए भी एक बार हमारी नजर पड़ ही जाती है। मगर जब बार बार हम उसको देखते हैं, फिर हम बदमाश है। ये नहीं करना चाहिए। सो वी हैव टू, जनसंघ इस तरह से फिर धीरे धीरे हमारा होता है कि हम प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, भक्ति से विमुख करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको ठीक है, एक बार में उसको ठीक से मना कर दिया, फिर देन बार बार उसको समझाने जाएंगे, ये करने जाएंगे, धीरे धीरे वो हमें डोमिनेट कर सकता है। दैट वे वी हैव टू बी केयरफुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो एग्जाम्पल लिया था लास्ट सेशन में भागवतम का, है ना। एक व्यक्ति था, एक भक्त था, उसने, वो बताया, ब्रह्मचारी को बता रहे थे कि प्रभु जी सॉरी, मैं कल मंगला आरती में नहीं आ पाया। बोला क्या हो गया? बोला मैं शाम को भागवतम पढ़ने बैठा, लेट इवनिंग, और फिर देर रात तक मैं भागवतम ही पढ़ता रहा, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर मेरे पास कुछ ही घंटे बचे थे, तो फिर मैं रेस्ट करने, मैंने बोला अभी रेस्ट करता हूँ, फिर उठ नहीं पाया। तो मतलब घंटों घंटों तक भागवतम पढ़ा। तो ब्रह्मचारी बोल रहे थे कि काश मेरी ऐसी समाधि लगे कि भागवतम में मैं घंटों घंटों तक पढ़ पाऊं। दैट इज वेरी नाइस, ऑस्पिशियस। तो जब हम ऐसा करते हैं, और ऐसा आप सबका भी अनुभव होगा कि जब हम कॉन्स्टेंटली एक चीज पढ़ते हैं, चाहे वो भगवत गीता से है, भागवतम से है, चैतन्य चरितमृत है, रथ यात्रा का लीला है, तो फिर कुछ दिनों तक हमारे स्मरण में वही रहता है। ये सबका अनुभव है हम सबका, कि हम वही उसी के बारे में विचार आते हैं। तो उसी को हमें थोड़ा और बॉयल करना चाहिए, ऐसी चीजों को। जैसे एक चैतन्य महाप्रभु एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं कात्यायनी संहिता से। वो बता रहे हैं कि अगर आप मुझे एक अभक्त का संग करने के लिए कहेंगे, इफ यू आस्क मी टू एसोसिएट विद नॉन डिवोटी, तो मैं कहूंगा उससे बेटर आप मुझे एक पिंजरे में बंद कर दो, पिंजरे को लॉक कर दो, और वो पिंजरे को आग लगा दो, जस्ट सेट इट फायर, और मैं वहां पे अपने शरीर छोड़ दूंगा, मगर मैं अभक्त का संग करना नहीं चाहूंगा। दैट इज वेरी हैवी। तो हम, आप बोलेंगे प्रभु हम तो आए दिन भक्तों का ही संग करते हैं। हाँ, तो उसी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो और हम देखेंगे उसमें आगे, हम देखेंगे उसको और डिटेल में कि सो कॉल्ड संघ और एक्चुअल संघ में क्या फर्क होता है। सो यस, चेतन बाबू ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, दैट वेज। जैसे किंग प्रताप रुद्र है ना, राजा प्रताप रुद्र, जो कि उड़ीसा के राजा थे, जो कि एक्चुअली भगवान के भक्त थे। तो हम देखते हैं कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको रेकमेंड किया कि महाप्रभु, ये राजा जो है वो अच्छे भक्त हैं, और वो आपके दर्शन चाहते हैं, आपका संग चाहते हैं, है ना। तो मैं एक श्लोक, लेट मी ओपन द श्लोक, एक सेकंड, ये कौन सा श्लोक है? थर्ड मध्य में, थर्ड में, 11th में, सॉरी, 11:8। बाबू ये बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, आप देखिए। ये कहते हैं
निष्किंचनस्य भगवन् भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगीमिषोर्भवसागरस्य तन् संदर्शनं विषयिणाम् अथ योषितां च हा हन्त हन्त विषभक्षणतोऽपि असाधु. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो व्यक्ति निष्किंचन है, निष्किंचन का मतलब होता है जिसको कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, भौतिक जगत में कोई लेना देना नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति है, और पारम परम जिगीमिशोर भवसागर से, और जिसको एक्चुअली ये भवसागर से बाहर जाने का इच्छा है, ऐसे व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं. उसको संदर्शनम विषयनाम अथ योषिताम च, अगर वो व्यक्ति ऐसा करना चाहता है कि ये भवसागर से बाहर जाना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? संदर्शनम विषयनाम अथ योषिताम च. विषय नाम का मतलब होता है कि जो विषयी है, जिसको ये बहुत सारी मटेरियल डिजायर है, जो कंप्लीटली भगवान का भक्त नहीं है, उसको बहुत सारी भौतिक इच्छा है, इस तरह का. और योषिताम का मतलब है स्त्री संगी या स्त्री का संग. तो जो व्यक्ति स्त्री का संग करता है, या फिर जो व्यक्ति विषयी व्यक्ति का संग करता है, हा हंत हंत विश्व भक्षण तो अभी असाधु. असाधु का मतलब है कि वो कितना मतलब अबोमिनेबल है. तो और विश्व भक्षण तो का मतलब है कि जानबूझकर कोई व्यक्ति विष खाता है, उससे भी ये गया हुआ है. अगर किसी व्यक्ति ने विष खा लिया, उससे भी अगर कोई निम्न कोटि की वस्तु है, तो क्या है कि अगर आप कोई विषयी व्यक्ति का संग करो या स्त्री का संग करो. सो दिस इज वेरी, अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन को सफल बनाना है तो हम पढ़ते हैं ये. श्री राम प्रभु, आप पढ़ सकते हैं? यस प्रभु. यस, पढ़िए ट्रांसलेशन. Yes, Prabhu. Directly lamenting the Lord then informed Sarvabhaum Bhattacharya, else for a person who is seriously desiring to cross the materials ocean and energy in the transcendental loving service of the Lord without material, motivating seeing a materialist engaged in a sense gratification, or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison willingly. यस, तो यहाँ बता रहे हैं, थैंक यू, बता रहे हैं कि अलास, मतलब वो कर रहे हैं कि ओहो, मतलब क्या, मतलब अफसोस की बात है वो, फॉर अ पर्सन हु इज सीरियसली डिजायरिंग टू क्रॉस द मटेरियल ओशन, जो ये भवसागर को पार करने की वो एकदम गंभीरता से जो इच्छुक है, और भगवान की प्रेम भक्ति सेवा में जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई निष्किंचना नाम, जिसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उसके लिए सीइंग अ मटेरियलिस्ट एंगेज इन, उसके लिए किसी व्यक्ति को देखना कि जो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, या फिर ऐसी स्त्री को देखना जो भी ऐसी ही इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, वो एक विष को जानबूझ के खाने से भी वो बदतर है. So that is how we understand. This is like the seriousness of this topic. कि जन संग is so that way we have to be very very careful. So इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, प्रताप रुद्र को मैं नहीं मिल सकता. बिकॉज क्यों? बिकॉज प्रताप रुद्र जो है वो एक राजा है, और राजा जो होते हैं वो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए क्या होता है? मनी. वो लक्ष्मी, मतलब आजू बाजू उनके पास बहुत सारा धन होता है, और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी अलग अलग इच्छाएं होती है, स्त्री होती है. तो बोले नहीं, राजा को मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, इस तरह से. सो हम उस पर आएंगे अभी थोड़ी डिटेल में. बट जैसे हमने वो चर्चा किया, आप में से कोई बोलते हैं कि जी आप बात कर रहे हैं मगर हम तो ऐसा ही करते हैं. हाँ, हम तो आए दिन ऐसे मटेरियलिस्ट का ही संग करते हैं. देखो मेरे पड़ोसी सब ऐसे ही है. मेरे पड़ोसी तो वो तो नॉनवेज खाते हैं,
क्या करें, मेरे ऑफिस में लोग ऐसे ही है, तो उनका संग उनको मतलब ऐसे कैसे मना कर दे, कैसे उनको मतलब बोले कि आप चले जाओ यहाँ से, दूसरी कंपनी में चले जाओ या वॉट एवर एक्स वाई जी, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कलयुग में ऐसा होगा ही होगा ना। हाँ, ठीक है, हरीश गोविंद प्रभु के लिए ठीक है, वो कर सकते हैं, जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए सब पॉसिबल, मतलब हम तो गृहस्थ है, तो जॉब करते हैं, हम क्या करें। सो इसीलिए वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट, हमें बुद्धि बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि कैसे हम जनसंग करते हैं, कैसे हम उनका संग का त्याग करते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीइंग इन द सेम घाट, अगर आप एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं या फिर एक ही नौका में, एक ही बोट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो संग नहीं हुआ। ओ, कैसे समझे? जैसे समझ लीजिए एक बहुत बड़ा घाट है, गंगा का घाट है, एक व्यक्ति गंगा के घाट पे यहाँ पे वो स्नान कर रहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर स्नान कर रहा है ना। तो वो दोनों सेम घाट पर स्नान कर रहे हैं, मगर वो संग थोड़ी कर रहे हैं, वो संग नहीं, उसको संग नहीं किया माना जाता। सिमिलरली एक बहुत बड़ी नाव है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति दूसरे कोने में बैठा हुआ है, तो वो संग थोड़ी हुआ, वो तो एक बोट में जा रहे हैं। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में 1000 लोग बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 लोग बैठे हुए हैं, तो आप सबका संग नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और बैठे हुए हैं, वो अपना पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो कोई फिल्म फेयर मैगजीन पढ़ रहा है और आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो वो संग थोड़ी हुआ, वो अपना पुस्तक पढ़ रहा है, अपना पुस्तक पढ़ रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेज कि सुनना नहीं है उनसे कुछ, वी कैन नॉट हियर फ्रॉम देम, इफ यू आर हियरिंग फ्रॉम देम देन इट इज एसोसिएशन। So we have to be careful that we don't hear from anyone and everyone. हम अपने बहुमूल्य कान जो है वो किसी को क्यों दे, क्यों दे? हम चॉइस कर सकते हैं किससे सुने, किससे ना सुने। तो दैट वी हैव टू मेक ए चॉइस, है ना। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे अभी लास्ट वीक कुछ भक्तों के साथ, आप में से कुछ भक्त थे उसमें कि कुछ लोग को ऐसा भी लगता है कि प्रभु मतलब मुझे देखिए, मेरे मेरे अंदर इतनी अपार करुणा है, मेरे अंदर मुझे प्रचार करने की इतनी तीव्र इच्छा है, इसलिए मैं अभक्तों का संग करता हूं। ये बहुत रिस्की है सबसे पहले तो, कि पता ही नहीं चलता है कि आप उनको संग दे रहे हैं या ले रहे हैं। आप, वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं। कभी हो जाता है वो भक्त प्रचार करने जाता है और खुद ही उसका भोग हो जाता है, वो उनको प्रचार कर देते हैं, क्योंकि वो अभी उसके ज्ञान में, शास्त्र की विद्या में, उसकी निष्ठा में तक कच्चा है, अभी कनिष्ठ अधिकारी है, उसको अभी फेथ इतनी नहीं है। तो कुछ बोलाएगा, कुछ वीडियो, अरे तुम्हारे स्कूल में कैसा है, इधर दिखाओ, मैं देखो तुम्हारे भक्त कैसे कर रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। बात तो सही है, बात तो सही है। जैसे ऋत्विक के साथ अगर हम जुड़ेंगे, ऋत्विक भक्तों के साथ जो बोलते हैं कि भाई देखो प्रभुपाद से ही हमें दीक्षा लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, और वो हमें कुछ इधर उधर की चीजें बताएंगे, अपने कुछ तर्क रखेंगे। अगर भक्त स्ट्रांग नहीं होगा, उसने ठीक से श्रवण नहीं किया होगा, अगर वो शास्त्र के सिद्धांत को ठीक से जानता नहीं होगा, तो ही कैन गेट मिसगाइडेड, और वो फिर कहीं और जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब तक हमारी श्रद्धा एकदम फर्म ना हो, निष्ठा के स्टेज पर जब तक हम पहुंच ना जाए, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा उसके बाद आती है। तब जब तक हम निष्ठा के स्तर पर न चले जाए स्टेज पर, तब तक हमें बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए उन लोगों के प्रति जहां पे रिस्क होता है कि वो आपको प्रीच कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप संग करना चाहते हैं, उनका जो संग करना चाहते नहीं है, सॉरी, बट आप संग करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल आपको अभक्तों का, तो क्या करिए, आप उनको बोलिए, उनसे सुनिए मत, just talk to them, don't hear from them, at least spiritual aspects. फिर उनको प्रसाद दीजिए, उनसे खाइए नहीं, उनका भोजन मत लीजिए। आप उनका प्रसाद दे सकते हैं, है ना, आप प्रसाद दे सकते हैं, मगर उनसे मत खाइए। तो इसको कहते हैं संग देना, लेना नहीं, उनका संग मत लीजिए, राइट। या फिर उनको माइल्डली प्रीच करिए। आप भक्त से पूछिए कि उनको कैसे हम बातें करें, उनको मंदिर आने के लिए कहिए। तो इस तरह से स्माइलली या प्रभुपाद की पुस्तक उनको गिफ्ट करिए। इस तरह से हम धीरे धीरे हमारे जो बाकी के संग है उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं।
हमने देखा था 3 प्रकार के नॉन डिवोटीज, भुक्तिकामी, मुक्तिकामी और सिद्धिकामी, है ना। तो जो भुक्तिकामी होते हैं प्राइमरीली उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि भी हमें एंजॉय करना है और मनी कैन बाय एवरीथिंग, मैं बहुत ज्यादा धन कमाऊंगा और उस धन से मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। तो जब हम भुक्तिकामी की बात कर रहे हैं उसमें जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, जो मतलब उनके आराध्य देव है, वो है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु है वो बेंचमार्क है, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है हिरण्य। हिरण्य का मतलब है सोना, मनी, और कशिपु का मतलब है कि आराम, कंफर्ट, material desires in a way, or and the topmost epitome of that is sex life. So Hiranya, so money and women. तो ये भुक्तिकामी लोग होते हैं, उनका ये एक स्टैंडर्ड होता है, उनको यही चीजों में इंटरेस्ट होता है। जैसे और उसमें 2 प्रकार के होते हैं सेक्स, होता है ग्रॉस, एक होता है सटल। ग्रॉस हम सब जानते हैं, जो कि जिसको काम वासना के आधार पर होता है। सटल सेक्स जो होता है वो क्या होता है, इट इज लाइक फेम, पूजा, प्रतिष्ठा, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। सो इट इज ऑल्सो लस्टी डिजायर बट इट इज सटल। तो पहले व्यक्ति ग्रॉस में फंसता है, जब ग्रॉस से कैसे भी करके निकलता है धीरे 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 करके, फिर इसमें फंस जाता है। उसको प्रेस्टीज चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए। बोला अब हो गया, मेरी शादी होगी, 3 बच्चे हो गए, वाइफ भी ठीक ठाक है, सब हो गए, ठीक है, उम्र होगी, अभी मुझे पैसे कमाना है, प्रेस्टीज चाहिए, फेम चाहिए। जैसे आई नो वन पर्सन इज अ वेरी बिग पर्सन, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। लोगों ने उसको मतलब ब्राइब देने का भी प्रयास किया था कंपनी में, बिकॉज वो डिसीजन मेकर है, काफी वो मतलब प्रेसिडेंट से भी मतलब वो पोस्ट पे है। तो काफी लोगों ने उनको ब्राइब देने का प्रयास किया, बट एकदम ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट। तो दैट इज वेरी गुड इन अ वे। बट उसको एक चीज के प्रति इतना आसक्त है, वो उसकी प्रेस्टीज, फेम, करीब 2-2.5 करोड़ होगा ईयरली सैलरी, उसको 2-2.5 करोड़ से आप 10 करोड़ तक ना पहुंचाओ तो इज रेडी टू वर्क इन दैट कंप्लीट। उसका सोशल स्टेटस सब उसके इर्द गिर्द होने चाहिए, सब उसको सर 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 कहने चाहिए, उसको ये चाहिए। तो ऐसे होते हैं, सटल डिजायर्स, सटल लस्टी डिजायर्स, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो ये होते हैं भुक्तिकामी, उनको ये चाहिए, पैसा चाहिए, मैन, आई मीन विमेन, लाइक दैट, एंड देन इवेंचुअली ग्रॉस डिजायर्स आल्सो कम। तो ये होते हैं भुक्तिकामी। तो इनका संग में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भी फिर ऐसे हो जाएंगे, हम भी फिर उसी लाइन पे आगे सोचेंगे। फिर होते हैं मुक्तिकामी। जो मुक्तिकामी होते हैं वो लोग फ्रस्ट्रेटेड है, उनको बोला ये सब में, ये दुनिया, ये महफिल मेरे कोई काम की नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ब्रह्मज्योति में लीन हो जाऊंगा, मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ूंगा, अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे होते हैं ना, मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, आई थिंक मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ था पहले। ये काफी सालों पहले की बात कर रहा हूँ, 7-8 साल पहले। मेरे अच्छे मित्र भी थे और वो बहुत अच्छे थे। उनका एक प्रॉब्लम था, वो इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि बुरी तरह फंस गए। अगर वो भागवतम पढ़ते तो अच्छा था, मगर वो हर चीज में पढ़ते थे, हर कुछ जो भी हो गया पढ़ लिया। ये आध्यात्मिक चीजें ही पढ़ते थे, नो डाउट, ऑफ कोर्स, बट इतना ज्यादा अत्याहार कर दिया था उन्होंने, आध्यात्मिक अत्याहार। इवेंचुअली आप पता है आपको वो कभी कहाँ है, नाउ ही हैज एंटेड इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट जोन, जो कि वैष्णव संप्रदाय ही नहीं, he has lost वैष्णविज्म। आप सोचिए, कृष्ण भक्ति से वंचित हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इच्छाएं थी, स्पेक्युलेशन, फिलोसॉफी, ये समझूंगा, ये ज्ञान बढ़ाऊंगा, ये ज्ञान बढ़ाऊंगा। क्या मतलब, ठीक है, आत्मा ज्ञान मिल गया, भक्ति का ज्ञान मिल गया, भक्तों के संग में अभी साधना भक्ति करो, बहुत ज्यादा ओवर करने की जरूरत नहीं है। तो इस ये प्रॉब्लम होता है, इट्स वेरी रिस्की, रीडिंग सो मेनी बुक्स, स्पेक्युलेटिंग, ब्रह्मज्योति में लीन हो जाना,
जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग सोचते हैं नॉन सेंसिकल थिंग कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे तो लाइफ की पराकाष्ठा है, तो इट्स लाइक प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि एक तोता है ना, तोता वो उड़कर बैठता है एक पेड़ पर। तोता भी ग्रीन कलर का है, पेड़ भी ग्रीन कलर का है। तो बोले कि ओ हो, देखिए तोता पेड़ में लीन हो गया, पेड़ के अंदर समा गया। यस, समा गया है, मगर तोता अभी भी वैसे वहीं का वहीं है। तो देखिए फल खा रहा है, वो तोता का अस्तित्व है, वो मर नहीं गया है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो गया है। सिमिलरली हमारा अस्तित्व प्रभु कृष्ण कहते चौथे अध्याय में, वो हमेशा से हम इंडिविजुअल थे और हमेशा इंडिविजुअल ही रहने वाला है। तो भगवान में लीन हो जाना या सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करना, इट इज सो अनडिजायरेबल। ये अभी जैसे ये श्लोक है, जब भगवान प्रकट होने वाले होते हैं, अभी भगवान प्रकट होने वाले हैं जन्माष्टमी को, तो उसी समय पर देवकी माता के घर में जब भगवान थे, तो आई थिंक यही कई दिनों में प्रार्थना की होगी इंद्रदेव ने और बाकी देवों ने बिफोर फ्यू डेज। तो प्रार्थना, इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक कहा था, जिसमें श्लोक ऐसा है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि अष्ट भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम पतंती अध अनादृत युष्माद अंग्रय। ये अन्य अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष, कृष्ण को एड्रेस करेंगे, हे कमल नयन, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, जो अपने आप को बोलते कि मुझे मुक्त होना है, विमुक्त मानिन, ये अन्य ऐसे लोग भी हैं, उनकी बातें कर रहे हैं जो ऐसा करते हैं। तो वही अष्ट भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि जो है वो अशुद्ध हो गई है। और आरुही कृच्छेण परम पदम, और वो उनको लगता है कि हम परम पद को प्राप्त हो गए हैं ब्रह्म ज्योति के लीन हो जाकर वगैरह वगैरह। परंतु क्या होता है, पतंती अध, उनका पतन हो जाता है। क्यों? अनादृत युष्माद अंग्रय। अनादृत का मतलब वो अनादर कर रहा है, किसका? युष्माद, हे प्रभु आपके अंग्रय मतलब चरण कमलों का। उनको आपके चरण कमल के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो अनादर कर रहे हैं आपके चरण कमलों का, इसलिए उनका पतन हो जाता है। कौन? मुक्ति कामी का, जो जिनको लीन हो जाना है, ज्ञान योग वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग श्लोक कह रहे हैं इंद्रदेव और बाकी सब देवता गण। जैसे प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे कि समझिए कल्पना चावला है ना, कल्पना चावला हम सब जानते हैं कि वो घूमे थे ना ब्रह्मांड में, या ब्रह्मांड में तो नहीं बट एनीवे स्पेस में घूमे थे थोड़ा बहुत। तो कल्पना चावला स्पेस में कितने रहे? कुछ दिन, कुछ वीक्स, कुछ हफ्ते। फिर वो बोले कि परमानेंटली मैं ऐसे घूमती ही रहूंगी, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, लैंडिंग तो चाहिए ना, लैंडिंग। जैसे आप गए, एस्ट्रोनॉट बन के गए, घूमते रहे, चक्कर लगाए लगाए, फिर लैंडिंग कहाँ करेंगे? लैंडिंग तो करना पड़ेगा ना। तो ये लोग जो ब्रह्म ज्योति में लीन जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, भगवान के चरण कमलों में तो आसक्ति है नहीं, तो यही करेंगे। इसलिए इसके लिए पतंती अध, नीचे, नीचे आना, अध मतलब नीचे आना, इसलिए उनका पतन हो जाता है, बिकॉज कोई लैंडिंग ही नहीं है। तो घूमते ब्रह्म ज्योति में हम हमेशा अनाथ काल तक नहीं रह सकते, अनंत काल तक नहीं रह सकते आप। इसलिए वी हैव टू लैंड समवेयर। ये स्वभाव है हमारा आत्मा का, सेवा करना, प्रेम करना, जो वहां पे नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं मुक्तिकामी, बिकॉज वो लोग से थोड़े बेटर है मुक्तिकामी से, बिकॉज उनका भी मटेरियल डिजायर है, मगर वो क्या है, थोड़ा एलिवेटेड है, थोड़ा उनका भुक्तिकामी नहीं है, मुक्तिकामी है, थोड़ा बेटर है। बट दे आर शुद्ध भक्त। तो लास्ट सिद्धिकामी, सिद्धिकामी में देखिए जैसे हम जानते हैं अष्ट सिद्धि होती है ना, 8 प्रकार की सिद्धि व्यक्ति हासिल कर सकता है। और प्रभुपाद ने आई थिंक तीसरे कैंटो में या दूसरे कैंटो में इसको डिटेल में बताया है। ट्राई टू फाइंड, बट एनीवे दैट्स ओके, आई विल जस्ट स्पीक। देखिए 8 प्रकार की सिद्धि होती है अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, वशिता, प्राकाम्य और काम्य वशीयता। ये 8 प्रकार की सिद्धि होती है।
Let me check. I will try to share the screen so that you can. Anyway, so अब मैं समझाता हूँ ऐसे ही आपको। अनिमा का मतलब होता है कि व्यक्ति एकदम छोटा हो जाता है। वो सिद्धि करने के बाद व्यक्ति एकदम से भी छोटा हो जाता है। सो इट कैन बिकम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। और लघिमा का मतलब होता है कि वो बहुत ही हल्का हो जाता है, रूस से, कॉटन से, या वेटलेस, कंप्लीटली वेटलेस ना। तो अगर वो वेटलेस हो गया तो क्या हो गया, फिर वो हवा में तैर सकता है, उड़ सकता है, लाइक दैट। या फिर वो हो गया तो कहीं से भी एंटर कर सकता है। अच्छा, फिर महिमा, महिमा का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब एक पर्वत है कि 5 साल के बाद उनको कोई सिद्धि जाए, है ना। बट हालांकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका ये नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट प्राप्त कर सकते हैं, उनको कहीं से कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वो कैसे भी इच्छा करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्राकाम्य का मतलब होता है कि उनके पास इतना पावर आ जाता है, इतना सो पावरफुल कि वो कुछ भी, कभी उनको कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उनको मिल सकता है। दे आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय एनीथिंग, जो इच्छा है सब प्राकाम्य सिद्धि। फिर होता है ईशित्व। ईशित्व का मतलब है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, सर्जन कर सकते हैं, कुछ भी विनाश कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ये भागवत वर्णन है कर्दम मुनि और देवहूति माता। तो देवहूति माता जब कर्दम मुनि का तपस्या और भक्ति योग जब समाप्त हुआ तो देवहूति ने एक डिजायर कुछ प्रस्तुत तो नहीं किया, बट कर्दम मुनि समझ गए कि ये मैं बहुत गरीब हूँ और ये तो देखिए मनु मनु की पुत्री है, ये तो मतलब क्वीन है, मनु राजा की पुत्री है, और मैं देखो मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उनके लिए, देवहूति के लिए एक पूरा ग्रह बना दिया, ग्रह, प्लेनेट, अपनी सिद्धि से। और हम लोग जैसे कौन है वो, किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया ना ताजमहल। ताजमहल बनाया, क्या ताजमहल, वो ग्रह बनाया, पूरा ग्रह, प्लेनेट, तो पूरा वर्णन है। जो तो इसको कहते इसको कहते ईशित्वा सिद्धि, कुछ भी वंडरफुल वी कैन क्रिएट। फिर वशित्व का मतलब है कि जो ये भौतिक, एवरीथिंग कैन बी अवर कंट्रोल, अंडर आवर कंट्रोल। और कामावशयित्व का मतलब है जो व्यक्ति किसी भी वस्तु का शेप धारण कर सकता है, कोई भी बनना, ही कैन टर्न टू एनी शेप। तो ये अलग अलग सिद्धियां हैं। इसको अष्ट सिद्धि, है ना। जैसे इस तरह से जंपिंग ओवर द ग्राउंड, तो इस तरह के कुछ जादू करते हैं लोग। वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके, सो आई विल चेंज द इंटरनेट. We will finish in 5 minutes, but I can change the internet. Okay, so लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ओह क्या बात है, क्या जादू कर रहे हैं, क्या मैजिक है ना। जैसे एक बार ऐसा हुआ, मगर जो भक्त थे उनको कुछ इसमें रुचि नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति था, वो हिमालय गया और 20 साल तक उसने कड़ी योग तपस्या किया, योग सिद्धि, अष्टांग योग किया और सिद्धि प्राप्त की। और 20 साल के बाद वो अपने गांव वापस आया और लोग बताया कि अरे देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोला क्या कर सकते हो, कल आना, कल मैं पानी पे चल के दिखाऊंगा। पानी पे चल के दिखाएगा, पानी पे, यू कैन वॉक ऑन वाटर। बोला यस। बोला तो नेक्स्ट डे सब लोग बहुत पूरे मतलब खचाखच भर दिया, फुल हाउस। तो वहां पे एक वैष्णव जा रहे थे, हेलो, क्या चल रहा है, हरे कृष्णा।
तो वहां पे एक भक्त जा रहे थे, तो उनको या सो उनको पूछा, भक्त ने पूछा कि क्या है, सब इतना सारा भीड़ क्यों है? बोला कि आपको पता नहीं है, एक बहुत बड़े योगिक सिद्धि वाले एक बाबा आने वाले हैं, एक व्यक्ति आने वाला है और उसके बाद बहुत बड़ी सिद्धि है। अच्छा, क्या करने वाला है? तो बोला कि वो पानी पे चलने वाला है। पानी पे चलने वाला है? तो बोला हाँ। तो 20 साल, बोला हिमालय में 20 साल के बाद सीखा। तो बोला 20 साल हिमालय में रहने के बाद उसने ये सीखा, पानी पे चलना। तो बोला ये तो 20 पैसे की सिद्धि है। बोला क्या बात कर रहे हो, 20 पैसे की सिद्धि, ऐसा कैसे? बोला हाँ, अगर मैं 20 पैसा दूंगा तो ये बोट में, ये ऐसे मुझे यहाँ से वहां जाना है, ये नदी से वहां नदी में जाना है, तो 20 पैसे बोट वाले को दूंगा, वो मुझे वहां ले जाएगा। तो उसमें 20 साल क्यों बर्बाद कर दिए उसने? तो 20 पैसे का काम है। तो भक्त समझ पाते हैं, क्योंकि वो बुद्धिशाली होती है। साधारण लोग पागल होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती। वो लोग बोलते हैं वाह वाह, क्या सिद्धि किया है, क्या सिद्धि किया, पूरे जीवन को व्यर्थ कर दिया। मनुष्य जीवन इसके लिए थोड़ी है। तो दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड रियल मैजिक क्या है। रियल मैजिक है कि हम हमारी भोग वृत्ति छोड़े और सेवा वृत्ति की तरफ आगे बढ़े। ये है रियल मैजिक, जो एक भक्त जानता है किस तरह से लोगों को जोड़ना उसमें, है ना। हम सब वो उसके उदाहरण है ना। हम सब भोग वृत्ति में ही पड़े हुए थे, अभी भी है ऑफ कोर्स, पर थोड़ा अभी हम हमें समझ में आ रहा है कि सेवा वृत्ति में जुड़ना है। तो मगर भक्तों ने क्या किया? जादू किया, है ना, जादू किया हमारे साथ और हमें सेवा वृत्ति में जोड़ा भोग वृत्ति से। इसको कहते हैं मैजिक। So that is how we have to understand. ठीक है? So we take one last point. तो जो मैं एक जगह सुन रहा था लेक्चर में कि भक्तों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारी भक्ति में भी भोग वृत्ति, मुक्ति वृत्ति या सिद्धि वृत्ति आ सकती है। भक्ति में भी मिश्र हो सकती है। कैसे? जैसे कोई भक्त है, उसको बहुत ज्यादा प्रसादम खाना है, बहुत ज्यादा। प्रभु देखिए, आज तो मेरा फेवरेट गुलाब जामुन है, ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 25 गुलाब जामुन खाऊंगा, बस उतना आप मुझे दे देना। या इडली सांभर है प्रभु, इडली सांभर, मैं साउथ इंडियन हूँ तो 25 इडली तो बनती है मेरी। तो इस तरह से बहुत ज्यादा प्रसादम खाना है, इसको कहते हैं भुक्ति, भुक्ति कामी। एक तरह से देखा जाए तो, है ना, उसको बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करना है, बहुत ज्यादा चीजें लेनी है। फिर दूसरा होता है जो लेजी होता है ना, उसको कुछ काम में रुचि नहीं है। अब कोई भी सेवा तो बोले प्रभु 2 माला बाकी है, उसके बाद सेवा करूंगा। वो 2 माला उसकी रात तक बचा के रखता है। बोला सुबह बोला तो 2 माला बाकी है, सुबह बोला 2 माला बाकी है, इवनिंग बोला प्रभु 2 माला बाकी है, बस वो 2 माला की खत्म ही नहीं होती है। या फिर कोई ना कोई तरह से वो बहाने ढूंढता है सेवा में न जुड़ने के, कोई तरह लेजी। तो वो उसको मुक्त होना है सफरिंग से, बस सेवा में नहीं रहना है, सेवा विवाह नहीं करना है। तो ही वॉन्ट्स टू आर्टिफिशियली बी फ्री फ्रॉम सफरिंग। उसको लगता है कि ये सेवा में जुड़ना मतलब पीड़ा है, सफरिंग है, तो उसको कहते हैं मुक्ति कामी। उसको मुक्त होना है वो सब में, उसको लेजी रहना है, बड़े रहना है, आलसी रहना है। और तीसरा होता है सिद्धि कामी, है ना, उसको सब कुछ हासिल करना है, कंट्रोलरशिप, उसको बॉस बनना है। सेवा, तो प्रभु देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंकुर प्रभु को बोलो, अंकुर प्रभु ये भगवान के भोग लगे हुए बर्तन हैं, क्या आप उसको साफ करेंगे? प्रभु प्रभु देखिए, अभी तो मैं यंग हूँ, ये 70, मतलब जब 70 साल का हो जाऊंगा ना, श्योरली मैं यही करने वाला हूँ, किचन सेवा। अभी तो मैं यंग हूँ, अभी मैं देखिए एंकरिंग कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, है ना, लोगों को मैं प्रचार कर सकता हूँ। क्योंकि उसको क्या है, उसको फेम चाहिए, लोग मुझे पहचान है। हालांकि अंकुर प्रभु ऐसे नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम जब ऐसा करते हैं कि हमें कंट्रोल करना है या हमें लीड करना है, या फिर किसी को बोलो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करो बुक, तो नहीं नहीं, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, मैं लीड करूंगा पूरी टीम को, मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे जाना है यहाँ से। तो लगेगा ना यार, आपने ये लीडर है, संकीर्तन लीडर है। सो दैट इज कंट्रोलरशिप मेंटालिटी। मुक्तिगामी इज एंजॉयरशिप मेंटालिटी, उसको एंजॉय करना है, लेजी बनने का एंजॉय करना है। और प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी जो हमने पहले देखा, अत्याहार वाला, है ना, कि उसको बहुत ज्यादा। तो एंजॉयरशिप, प्रोप्राइटरशिप एंड कंट्रोलरशिप, एवरीथिंग इज डेट्रीमेंटल टू अवर स्पिरिचुअल लाइफ, कि हमारी भक्ति के लिए विनश्यति। सो वी कैन स्टॉप हियर, 9:30। सो जन संघ में हमने देखा काफी सारी चीजें आज, कुछ और चीजें हम नेक्स्ट करेंगे, लौल्यम, नेक्स्ट मंडे, ठीक है।
वी कैन स्टॉप। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ रियलाइजेशन, आस्क एनीथिंग और शेयर एनीथिंग? नो क्वेश्चन? सो ये उपदेशामृत ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे भक्ति में। बहुत ही छोटा बुक है, आप सभी के पास होना चाहिए। और जैसे हम लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहे थे, इसको पढ़ना भी चाहिए, इसको कंटेम्पलेट भी करना चाहिए। एक एक जैसे हमने देखा जनसंघ सिर्फ एक वर्ड है, फिर अत्याहार एक वर्ड है, उसके ऊपर हम घंटों चर्चा करते हैं और घंटों चर्चा कर सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू कंटेम्पलेट के, और फिर जैसे अभी माता जी को शेयर कर रहे हैं भगवद गीता श्लोक, और फिर हमें उसको रिलेट करना चाहिए कि और शास्त्रों में कहाँ बताया है, भक्तों से पूछना चाहिए। जब इस तरह से हम एकेडमिकली स्टडी करते हैं शास्त्र को ना, अब वो समय चला गया कि जब हम लेक्चर में बैठे, गीता में से कोई बोल रहा है, अच्छा लग रहा है, हो गया, प्रसाद ले लिया, घर चले गए, हो गया। नाउ वी हैव टू बिकम मोर सीरियस बिकॉज नाउ इट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। तो वहां पे अभी हमें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, अंदर अंदर भक्तों के साथ आप एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, रिलेट विद डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, भागवतम, गीता, उपदेशामृत, सबको रिलेट कर सकते हैं। जब इस तरह समझते हैं ना, तो हमारा श्रद्धा और फिक्स्ड होता है और धीरे धीरे हम हमारा कॉन्शियसनेस इंप्रूव होता है। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। Yeah.